हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गोला स्टडी 9.9। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर 10th क्लास के लिए मैथ्स, इंग्लिश और साइंस की क्लास अवेलेबल है और आज की इस क्लास में हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, यानी कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पढ़ रहे थे और आज हम इसी चैप्टर के कुछ टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ पर 3 टॉपिक क्लियर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा, आपको 3 टॉपिक दिए हुए हैं। नंबर 1 पर आपका दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, या हम इसको रूट भी बोल सकते हैं। नंबर 2 पर आपका दिया हुआ है द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात करना। विविक्तर को हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोल सकते हैं और हम इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर 3 पर आपका दिया हुआ है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। तो बेसिकली आप जानते हैं कि जब हम द्विघात समीकरण को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, हमारे जो 2 आंसर आते हैं उसी को हम द्विघात समीकरण के मूल बोलते हैं। नंबर 1 होता है हमारा अल्फा और नंबर दूसरा या सेकंड पर जो हमारा मूल होता है उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको तो आप जानते ही हैं, बेसिकली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और नंबर 2 पर जो आपका दिया हुआ है विविक्तर, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर इसी को हम फोकस करने वाले हैं, विविक्तर को, और इसी में आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण की जो प्रकृति ज्ञात की जाती है। इसी के आधार पर या विविक्तर के आधार पर ही आप द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, विविक्तर को समझते हैं और इसके बाद हम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे और इसी में ही हमारे ये तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आप देखिएगा कि जो हमारे पास द्विघात समीकरण की फॉर्म होती है, या हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ax² + bx + c। तो यह तो आप जानते हैं कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है यह होती है, लेकिन यहाँ पर हम विविक्तर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप देखिएगा, विविक्तर को हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। और इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला आपका होता है d = b² - 4ac। यहाँ पर आप देखेंगे कि b² और 4ac, यानी कि a, c और b की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो आपके द्विघात समीकरण से ही आपको फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू ही आपको द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही निकालनी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको पहले बताया है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है ax² + bx + c होती है। तो बेसिकली हम जान चुके हैं कि द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात करना हो तो हम किस प्रकार से उसको ज्ञात कर सकते हैं। अपना ये फॉर्मूला पुट करेंगे और द्विघात समीकरण से आप इसकी वैल्यू रख देंगे a, b, c की, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका विविक्तर ज्ञात हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति किस प्रकार ज्ञात की जाएगी। तो आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आप विविक्तर ज्ञात करेंगे और यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, इसका आप फॉर्मूला लिखेंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे। यदि आपकी डी की वैल्यू 0 आती है तो आप बोल सकते हैं कि जो आपके मूल हैं वास्तविक हैं। अगर आपकी डी की वैल्यू 0 आएगी तब भी आप बोलेंगे कि मूल जो हमारे हैं वास्तविक हैं। यदि आपकी डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, या हम बोल सकते हैं धनात्मक, अगर आपकी डी की वैल्यू आती है तब भी आपके द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक ही होंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तब आप बोलेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, यानी कि काल्पनिक हैं। तो यही हमारी द्विघात समीकरण की फॉर्म प्रकृति होती है। आप इस तरह से भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख आपको बता सकती हूँ। देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूलों के वास्तविक होने की शर्त, अगर d की वैल्यू 0 है तब भी आपके द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आपका लिखा हुआ है, s लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि d की वैल्यू धनात्मक है तब भी आपके द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक ही होंगे। यदि ऐसा नहीं होता है, आप बोलिएगा कि यहाँ पर d की वैल्यू 0 नहीं आई, तो आपकी d की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। अगर पॉजिटिव है तो आप बोलेंगे द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है, अगर निगेटिव है तो आप बोलेंगे द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, या बोल सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक है। तो इस तरह से हम अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप बैक करके भी देख सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1।
आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए तथा उसके मूलों की प्रकृति भी बताइए। तो आप यहाँ पर आराम से द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात कर सकते हैं और उसके मूलों की प्रकृति भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। a, b और c की वैल्यू आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, आप जानते हैं द्विघात समीकरण जो हमें दी हुई है इसी से आप a, b और c की वैल्यू को निकालेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण की जो आपकी फॉर्म होती है आप उसको लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आप बोलेंगे इससे तुलना करने पर या कंपेयर करने पर, आप इसको पूरा डिटेल में लिखेंगे। जब आप अपनी एग्ज़ाम कॉपी में लिखेंगे तो आप इसको पूरा अच्छे से लिखेंगे। अब आप देखिएगा a की वैल्यू यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है, a यानी कि 3 यहाँ पर दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं a की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी और b की वैल्यू आपकी हो जाएगी, आप ऊपर से जब कंपेयर करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन से इस इक्वेशन की आपस में जब कंपेयर करेंगे तो आप देखिएगा x² यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है और c की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, b की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, a की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। तो इन तीनों वैल्यू को आप सबसे पहले अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप सबसे पहले इसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर b की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी और c की वैल्यू आपकी यहाँ पर 1 हो जाएगी। अब आप देखिएगा क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात करना है आपको, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे, इसको हम d से रिप्रेजेंट करेंगे, आप लिखेंगे d इक्वल और इसका फॉर्मूला आपका होता है b² माइनस 4ac। आप यहाँ पर लिखेंगे b² माइनस 4ac। जब आप इसमें इन तीनों की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा किस प्रकार से आपका आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर b की वैल्यू आपकी 2 दी हुई है और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू आपको दी हुई है 3 और c की वैल्यू आपकी दी हुई है 1। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 माइनस 12 और आपका आंसर आएगा माइनस का 8। तो इस तरह से आप देखिएगा d की वैल्यू जो आपकी आई है माइनस में आई है, यानी कि ऋणात्मक हम इसको बोल सकते हैं या निगेटिव भी हम इसको बोल सकते हैं। आप देखिएगा और हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक कब होंगे, यदि d की वैल्यू 0 हो या d की वैल्यू पॉजिटिव हो तो आपके द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा हमारी d की जो वैल्यू निकल कर आई है वो निगेटिव आई है या ऋणात्मक हम इसको बोल सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि द्विघात समीकरण के जो मूल हैं अधिकल्पित है, या आप बोल सकते हैं कि वास्तविक नहीं है, या आप वास्तविक भी यूज़ कर सकते हैं शब्द का, यहाँ पर वास्तविक शब्द को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिएगा मैं इसको इस प्रकार से लिख सकती हूँ। आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। तो अगर आपके पास निगेटिव आंसर आता है d का तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक हैं, या आप लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। काल्पनिक की जगह आप एक शब्द भी और यूज़ कर सकते हैं, अधिकल्पित भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता सकती हूँ, अगर आपकी बुक में कहीं पर लिखा हो अधिकल्पित तो इसका मतलब भी काल्पनिक ही होता है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल अधिकल्पित या काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर आपसे विविक्तर तो नहीं पूछा गया है, यानी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आपसे नहीं पूछा गया है और आपको केवल मूलों की प्रकृति ही बतानी है। हालांकि आपको मूलों की प्रकृति ही बतानी है, इसके लिए भी आपको सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना होगा, यानी कि विविक्तर की वैल्यू आपको निकालनी होगी। जब आप विविक्तर को सॉल्व करेंगे, यानी कि उसका फॉर्मूला रख के जब आप उसको सॉल्व करेंगे तब ही आप मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a b c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आप विविक्तर का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू को पुट करेंगे और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा उसी आंसर के आधार पर आप मूलों की प्रकृति बताएंगे। तो आप देखिएगा हम इसको किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हम इसकी कंपेयर कर देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से
तुलना करने पर या हम बोल सकते हैं कंपेयर करने पर, तो आप सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, यहाँ पर ए की वैल्यू 2 दी हुई है और बी की वैल्यू आपको 5 दी हुई है और सी की वैल्यू आप बता सकते हैं, सी की वैल्यू आपकी 4 दी हुई है। अब आपको क्या करना है, आप विविक्तर ज्ञात करेंगे तो आप लिख सकते हैं d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आपको दी हुई है 5 का आप स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू वन की ए की वैल्यू आपको 2 दी हुई है और सी की वैल्यू आपको 4 दी हुई है। और जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 चौक 16 दूनी 32। इस तरह जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा -7। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो आपकी डी की वैल्यू निकल कर आई है वो भी यहाँ पर माइनस में है। तो आप बोल सकते हैं कि अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। यदि यहाँ पर आपकी पॉजिटिव होती या प्लस में होती तब आप बोलते कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है, या अगर डी की वैल्यू 0 होती तब भी आप बोलते कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है। लेकिन यहाँ पर डी की जो वैल्यू निकल कर आई है वो हमारी माइनस में आई है, तो हम बोलेंगे कि अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल कल्पित हैं, या हम बोल सकते हैं अधिकल्पित हैं या काल्पनिक हैं। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे तीसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि बताइए कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं, यदि हैं तो उनको भी ज्ञात कीजिए। और आगे आपको द्विघात समीकरण दी हुई है, तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे तीनों चीज़ें ही पूछ ली गई हैं। आप देखिएगा, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं, आपसे प्रकृति पूछी है। यदि वास्तविक हैं तो आपको वह भी ज्ञात करने पड़ेंगे, या हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें द्विघात समीकरण के मूल भी ज्ञात करने पड़ सकते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि जब हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं तो हमें डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तर हमें ज्ञात करना ही पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में हम तीनों चीज़ें कर लेंगे। तो आप देखिएगा, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो हमारे पास द्विघात समीकरण दी हुई है इसकी कंपेयर हम द्विघात समीकरण की फॉर्म से करेंगे और उसी के आधार पर हम ए, बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखिएगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, आप लिख सकते हैं तुलना करने पर। तो आप देखिएगा, a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 16 यानी कि 16 और b की वैल्यू आपकी हो जाएगी -8, तो यहाँ पर आप -8 लिखेंगे और c की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर 1 इक्वल टू 1। अब आप क्या करेंगे, आप डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तर उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। और यहाँ पर जो आपको ये तीनों वैल्यू दी हुई हैं इसको आप इस फॉर्मूले में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा b² यानी कि -8 का स्क्वायर करना है। -8 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा और माइनस का जब आप स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू प्लस में हो जाएगी। यहाँ पर आप आगे देखिएगा, 4a की वैल्यू आपको दी हुई है 16 यानी कि 16 और c की वैल्यू आपको दी हुई है 1। और जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 चौका 64 आपका हो जाएगा। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 0। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा विविक्तर आया या जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया उसकी वैल्यू हमारी 0 आई। तो आप बोल सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आपने फाइंड आउट कर दिया है कि d की वैल्यू 0 है और द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है। अब आप क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यदि है तो उनको भी ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं, लेकिन आपको वास्तविक होने के बावजूद भी उनके मूल आपको फाइंड आउट करने हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जब हम द्विघात समीकरण के मूल फाइंड आउट करते हैं, या हम इसको रूट भी बोल सकते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको करना है क्या है, द्विघात समीकरण को ही आप सॉल्व कर देंगे। गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप उसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। यदि गुणनखंड विधि यूज़ नहीं हो रही है, फैक्टर उसके नहीं हो रहे हैं, तब आप श्रीधराचार्य का फॉर्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप देखिएगा,
यहाँ पर हमने अपनी द्विघात समीकरण लिखी हुई है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है द्विघात समीकरण। और अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके फैक्टर करेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर a की वैल्यू आपको 16 दी हुई है और यहाँ पर c की वैल्यू आपको 1 दी हुई है। आप इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे, और जब आप इसके आपस में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 16। तो अब आप अपने माइंड में दो ऐसी डिजिट सोचेंगे कि गुणा करने पर आपका 16 बने और जोड़ने पर आपका 8 बने। यहाँ पर हम जोड़ने के लिए इसलिए सोचेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर अगर माइनस होता तब हम माइनस करने पर देखते कि माइनस करने पर 8 बनता, तो यहाँ पर आपको प्लस दिया हुआ है। तो आप अपने माइंड में दो ऐसे डिजिट सोचेंगे कि गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर 8 आए। तो हम बोल सकते हैं दो ऐसे डिजिट 4 और 4 ही हैं। अगर आप 4 और 4 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 बन जाएगा, और 4 और 4 को जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 8 बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास दो डिजिट हो गई, पहली हो गई 4 और दूसरी हो गई 4। तो आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, और द्विघात समीकरण को किस तरह से सॉल्व किया जाता है मैं उसको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। अब आप आगे देखिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 16x² माइनस, और इस 8 की जगह पर आप लिखेंगे 4 + 4, और इस x को आप बाहर लिखेंगे +1 = 0। तो यहाँ पर जो हमने 4 + 4 किया हुआ है आप देख सकते हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 8 ही बन जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी दोनों डिजिट भी 4 + 4 ही है, यही आपको यहाँ पर पुट करना है। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 16x² माइनस, अब आप माइनस के अंदर गुणा करेंगे और इस x की भी ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा -4x - 4x + 1 = 0। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके दो के पेयर बना लेंगे या जोड़े बना लेंगे। अब आप इसमें से 4x कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, घटाना नहीं होता है। अब आप इसको आगे अंदर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 4 बचेगा और x बचेगा, और माइनस लिखेंगे और यहाँ पर आपका 1 बचेगा। अब आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर 4x है और यहाँ पर 1 है, और जहाँ पर हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है वहाँ पर हम 1 कॉमन लेते हैं। मैं कई बार आपको ये बता चुकी हूँ। आप यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे और अंदर आपके पास बचेगा 4x - 1। यहाँ पर आपने माइनस बाहर लिया हुआ है, अंदर प्लस है। जब आप इसके आपस में डिवाइड करेंगे तो माइनस आ जाएगा = 0। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये और ये दोनों सेम हैं, तो आप इसको एक बार लिखेंगे 4x - 1। अब आपके पास बचता है 4x - 1, इसको आप लिखेंगे = 0। अब आप किसी एक पेयर को, आप देखिएगा यहाँ पर दोनों पेयर आपके सेम बन रहे हैं, तो आप किसी भी एक पेयर को 0 के इक्वल रखेंगे। तो आप देखिएगा 4x - 1 = 0, और जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे ये -1 है, जब हम बराबर की दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ आपका +1 हो जाएगा। और जब हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आप देखिएगा ये गुणा में है और बराबर के जब इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो x की वैल्यू निकल कर आई वो आई आपकी 1/4। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद भी आपकी x की वैल्यू 1/4 ही आएगी, क्योंकि दोनों सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारी x की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 1/4, और दूसरी भी आपकी आएगी 1/4। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास द्विघात समीकरण दी हुई है उसके जो दो मूल हैं, पहला मूल है आपका 1/4 और दूसरा मूल है आपका 1/4, दोनों मूल ही आपके बराबर हैं। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हुए होंगे, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अब आप विविक्तर से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है।